हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हों और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपको मैं लेके जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी जगह पे, जहाँ पे जाके मैंने बहुत एंजॉय किया और इंशाल्लाह आपको भी इस वीडियो को देख के अच्छा लगेगा। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कोई क्लीनिंग रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन के हैक्स शेयर करूँगी, बल्कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़रूरी है हम सब हाउस मेकर्स के लिए, वो है सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ लव। ये तीनों चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं और हम घर के कामों में, अपनी ज़िम्मेदारियों में इनको भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें भूलना बिल्कुल नहीं है। और आज का जब ये व्लॉग आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी इन सारी बातों पे अमल करने की, फॉलो करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं और मुस्कान हम लोग ट्रेन लेके आए थे सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन में, और यहाँ पर यह है एक सैलून जो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया था हेयर कट के लिए। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है और फिर आप लोगों से टॉपिक भी डिस्कस करती रहूँगी। तो मैं यूजुअली 6 टू 8 मंथ्स में अपने बालों की हल्की सी ट्रिमिंग करवाती हूँ। नॉर्मली मुझे लंबे बाल, लॉन्ग जो लेंथ के बाल होते हैं मुझे बहुत पसंद है। मुस्कान के बाल मैं अक्सर 3 टू 4 मंथ्स में ट्रिम करवाती रहती हूँ। तो मुस्कान की भी ट्रिमिंग बालों की ड्यू हो चुकी थी और मुझे तो बेसिकली लंबे बाल ही पसंद है, लेकिन लंबे बालों को लॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए, लंबा रखने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत ट्रिम करवानी होती है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ ट्रिम करवाने के लिए। आप लोग वीडियो देखें और मैं आप लोगों के साथ टॉपिक जो है डिस्कस करूँगी। तो देखें, सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ लव हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के काम भी बहुत ज़रूरी हैं। ऑफ़ कोर्स हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमारी फैमिली होती है। फैमिली में चाहे 2 मेंबर्स हों, चाहे 6 हों या 8 हों, कितनी ही बड़ी फैमिली क्यों ना हो, हमें सबका ख़्याल रखना पड़ता है। सबको प्यार, तवज्जो और पसंद नापसंद सभी का ख़्याल रखना पड़ता है। लेकिन देखें, इन सारे कामों को करने के साथ-साथ सबसे ज़रूरी जो काम है वो खुद पर तवज्जो देना है, खुद का ख़्याल रखना है। जब हम खुद ही ठीक नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, फिट नहीं होंगे, तो हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी करेंगे? तो हमेशा याद रखें, घर के कामों में से अपने लिए लाज़मी वक़्त निकालें। रोज़ाना की रूटीन में से एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर अपने लिए ज़रूर मख़सूस कीजिए, और उस मख़सूस टाइम में आप वो सारी चीज़ें कीजिए जो आप अपने लिए करना चाहते हो। शुरू में हो सकता है कि हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपने घर के कामों की रूटीन के हिसाब से, इस सब को सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन यकीन जानिए, जब आप एक तरह से एक रूटीन सेट कर लेंगे ना, हमारे घर के काम भी आसानी से हो जाएँगे, हमें अपने लिए भी फ्री टाइम ज़रूर मिल जाएगा। तो जी, यहाँ पर मुस्कान का और मेरा हेयर कट डन हो चुका था। हेयर कट कंप्लीट करवाने के बाद यहाँ पर मैं स्टॉप बाय हुई थी एक डोनट शॉप पे। यहाँ से हमने कुछ डोनट्स पिक किए, घर गई, कॉफ़ी बनाई, नमाज़ें अदा की और फिर वही रात की रूटीन, घर में खाना वगैरह मुझे बनाना था। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे की क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो मुस्कान को स्कूल से पिक करने के बाद ही हम यहाँ मॉल आ गए थे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चेकआउट करनी थी अपनी स्किन केयर के लिए और हेयर केयर के लिए। इसके साथ-साथ मुस्कान को भी अपने लिए कुछ चीज़ें देखनी थी। अच्छा, जब मुझे अपने लिए जब शॉपिंग करनी हो, ख़ासकर क्लोथिंग की शॉपिंग करनी हो, तो मैं ज़्यादातर अकेले जाती हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं। और फिर क्लोथिंग में ये होता है कि आप जब डिफ़रेंट स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ के साइज़ेस भी डिफरेंट होते हैं। अब कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जैसे गैप है और मेसीज़ है, वहाँ के साइज़ेस तो मुझे मालूम होते हैं कि कौन से साइज़ मुझे फ़िट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं किसी डिफरेंट स्टोर में जाती हूँ तो वहाँ पे साइज़ेस का इश्यू बहुत होता है। तो अगर हस्बैंड साथ हों, बच्चे साथ हों, तो उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, जब आप लोग सिर्फ़ अपने लिए शॉपिंग करने जाएँ तो या तो अकेले जाएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएँ, ताकि आप लोगों के पास बहुत इनफ टाइम हो और आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी शॉपिंग कर सकें और अपनी शॉपिंग को अच्छी तरह से एंजॉय भी कर सकें। वरना अक्सर तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम जाते तो प्लान करके घर से यही है कि हम अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ों की एक लंबी लिस्ट हमारे हाथ में होती है। लेकिन होता यह है, जब हस्बैंड साथ हों, बच्चे साथ हों, तो या तो हस्बैंड के लिए कोई चीज़ पसंद आ जाती है या बच्चों की कोई ना कोई ज़रूरत की चीज़ ऐसी होती है जो हमें याद आ जाती है, और अपनी चीज़ें तो हम भूल ही जाते हैं। और फिर घर जाके हमें याद आता है कि जिस चीज़ को हम लेने के लिए गए थे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, हम वो चीज़ भूल के आ चुके हैं, क्योंकि हमें बाकी सब लोगों के लिए बहुत सारा सामान लेना था। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो, तो सबसे पहले मेक श्योर कीजिए कि आप जाके अपने लिए वो चीज़ ज़रूर लीजिए।
खुद को इग्नोर मत कीजिए, खुद को नेग्लेक्ट मत करें, अपनी ज़रूरतों का ख़्याल रखें। अच्छा, यहाँ पर मेरा ये बात शेयर करने का आप लोगों से ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में नहीं सोचना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का और आप लोगों से बात शेयर करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अक्सर हम सभी के साथ ये होता है कि हम अपनी ज़रूरतों को साइड पे कर देते हैं और बाकी हम सब की चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सबकी ज़रूरतों के साथ-साथ अपनी चीज़ों का भी ख़्याल रखना है। हेयर केयर भी हमें करना है, हमें स्किन केयर भी करना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग गए थे नीनाज़। नीनाज़ के स्टोर में मुस्कान ने वहाँ से पिक की थी एक स्वेटशर्ट। वहाँ से मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्लोथिंग के मामले में मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ, इसलिए मैंने वहाँ से कोई चीज़ पिक नहीं की। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ टारगेट। टारगेट से मैंने एक हेयर केयर की प्रोडक्ट परचेज़ की थी, जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं की, तो उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया था कस्टमर सर्विस में। अच्छा, यहाँ अमेरिका में एक बात बहुत अच्छी है, अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं और वो आपको सूट नहीं करती या पसंद नहीं आती, आप आराम से जाके उसको रिटर्न करवा सकते हैं। बहुत सी दफ़ा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है और आराम से आपकी चीज़ रिटर्न हो जाती है और आपके जो पैसे हैं, जो मनी है, वो वापस आपको दे दी जाती है। और चाहे आप उसको यूज़ भी कर लें, आई मीन यूज़ करने का मतलब है 1 या 2 दफ़ा अगर आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया होता है, तो ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आप पूरी बॉटल को हाफ़ यूज़ करने के बाद वापस करवाएँ, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं लॉरियल की न्यू लिपस्टिक्स आई हैं, लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, उनको ट्राई करी थी, लेकिन शेड्स जो थे, अच्छे वाले जो शेड्स थे, वो सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं टारगेट जाऊँगी तो पिक करूँगी जो शेड्स मुझे चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, हमारी हेयर केयर है, ब्यूटी से रिलेटेड है, स्किन केयर है, क्लोथिंग है, या समटाइम्स सिर्फ इसी तरह से विंडो शॉपिंग भी होती है। आप मॉल जाते हैं, वहाँ जाके फ्रेश हो जाते हैं, बुक्स रीड करने का शौक़ रखते हैं, तो बुक्स जाके रीड कीजिए। अगर आपको मेरी तरह से शॉपिंग करने का शौक़ है, घर को सजाने का शौक़ है, समटाइम्स मैं ऐसा ही करती हूँ, स्टोर्स जाती हूँ, मॉल जाती हूँ, वहाँ से जब वो होम डेकोर का जो सेक्शन होता है, उसको विज़िट करती हूँ, वहाँ से मुझे कुछ अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के भी मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। और सबसे अच्छी बात, दुआओं का ख़ास एहतमाम करें, दुआ कीजिए। जो चीज़ अल्लाह की ज़ात ने आपको नवाज़ा है, जो चीज़ आपको अता की है, उसका शुक्र अदा कीजिए। जिस चीज़ को आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कमी है, अल्लाह की ज़ात से मांगे और इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में वो कमी ज़रूर पूरी होगी। बजाय इसके कि हम 10 लोगों से बातें करें, अल्लाह से बात कीजिए, अल्लाह को अपना दोस्त बनाइए। तो दुआओं का ख़ास एहतमाम कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। तो जनाब, मॉल से फ़ारिग होने के बाद हम घर आ चुके थे, मैंने नमाज़ अदा कर ली थी। अब मैं आप लोगों के साथ चिकन के सीख कबाब की रेसिपी जल्दी से शेयर कर रही हूँ। मैंने चिकन का कीमा घर में बना लिया था और फिर छोटे से चॉपर में मैंने अनियंस और हरी मिर्चें और हरा धनिया उसको चॉप कर लिया था। उसी में मैंने फ्राइड की हुई अनियन वो मैंने ऐड करके उसको अच्छी तरह से चॉप कर ली थी। नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था और ये सारा जो मैंने मसाला चॉप कर लिया था, उसको चिकन के कीमे में मैंने ऐड कर दिया है। ड्राई मैंने बेसन लिया है, कोई उसको रोस्ट नहीं किया, कोई मैंने सौटे नहीं किया, डायरेक्ट मैंने जार में से निकाला था बेसन और इस बेसन को मैंने चिकन के कीमे में ऐड कर दिया। बाकी सारे घर के स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने हल्दी डाली है और नमक मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। कुटी हुई मिर्चें मैंने डाली हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं, कश्मीरी लाल मिर्चें भी मैंने डाली थी और इसके साथ साथ मैंने ये जो क्रश किया हुआ साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा था, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया था, दरदरा कूटा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सारे मैंने आपके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर दिए हैं और मैंने तकरीबन हाफ़ केजी ये कीमा था मेरे पास चिकन का और मैंने इसमें तकरीबन 1-1 खाने का चमचा सारे मसाले डाले थे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्चों का या जो रेगुलर जो मिर्चें मैंने डाली हैं उसकी जो क्वांटिटी है बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये पूरी मैरिनेशन करके 1 रात पहले या सुबह भी मैरिनेशन करके फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने अराउंड 2 आवर्स के लिए इस मैरिनेशन को रखा था। फिर अपने चॉइस के हिसाब से इस तरह से आप सीख कबाब बना सकते हैं। कोई डीप फ्राई नहीं करना, आप इसको पैन फ्राई कीजिएगा। नॉन स्टिक मैंने पैन लिया है, थोड़ा सा ऑयल
मैंने ड्रिज़ल किया था। चिकन के सीख कबाब मैंने मेरे पास स्टिक है, उसकी हेल्प से मैंने बना लिए थे। अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टिक ना हो तो आप रेगुलर पेन या पेंसिल की हेल्प से या जो एक्चुअल सीख कबाब की जो सीखें होती हैं उससे भी आप इस तरह से कबाबों का शेप दे सकते हैं। उसको लो फ्लेम पे आपको अच्छी तरह से उलट-पुलट करके आपको इसको कुक करना है। आपके चिकन के कबाब अच्छी तरह से कुक हो जाएँगे। साथ में मैंने बनाई थी खिचड़ी जो बहुत मज़े की बनती है। कम्फर्ट फूड है और जब विंटर का टाइम हो और जब सर्दियाँ हो तो इस तरह के खाने बहुत मज़े के लगते हैं। ख़ासकर गरम-गरम खिचड़ी हो, साथ में सलाद हो, रायता हो, चिकन के सीख कबाब हो। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो में से आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।